शहर के सनराइज पब्लिक स्कूल में मकराना प्राइवेट स्कूल सोसाइटी का शपथ ग्रहण एवं स्नेह मिलन समारोह बुधवार को आयोजित हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन गहसावत भी मौजूद थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह शेखावत द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष AQ कुरैशी, सचिव बाबूलाल बिश्नोई व कोषाध्यक्ष मोहम्मद सईद सिसोदिया को उनकी टीम के साथ शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने कहा कि शिक्षा के स्तर को सुधारने में प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने स्कूल संचालकों को विश्वास दिलाया कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको वह विधानसभा तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं सोसाइटी की एकता एवं प्रत्येक सदस्य के अधिकारों की रक्षा करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करूंगा। मैं मकराना प्राइवेट स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष सचिव पद के रूप में कर्तव्यों का भय पक्षपात अनुराग द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। इस दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष कुरैशी ने कहा कि प्राइवेट स्कूल सोसाइटी का गठन सभी स्कूल संचालकों को संगठित करने के उद्देश्य से किया गया है, जिसको वे आगे भी जारी रखेंगे। कार्यक्रम को पुलिस उपाध्यक्ष भवानी सिंह शेखावटी, थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो, सचिव बाबूलाल बिश्नोई, दिलीप सिंह चौहान, नारायण सिंह मिडीकिया, बिरमाराम चौधरी, महेंद्र रांदड़, नरेंद्र सिंह चौहान, रणवीर सिंह बांसवाड़ा, विपिन जोशी सहित अन्य वक्ताओं के द्वारा भी संबोधित किया गया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी तथा मकराना प्राइवेट स्कूल सोसाइटी के सदस्य सहित शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। मंच पे बैठे हुए आपके हम सबके लाडले, जिनको आप लोगों ने मकराना प्राइवेट स्कूल का अध्यक्ष निर्वाचित किया, अभी बहुत ही शानदार तरीके से अपना उद्बोधन दे रहे थे। मैं भी इनका पहली बार उद्बोधन सुना, कायल हो गया। ऐसी शख्सियत AQ कुरैशी साहब, मंच में बैठे कोषाध्यक्ष बाबूलाल जी, और हमने इनके बताए मार्गदर्शन पे काम किया और वहाँ ठीक ठाक से हमारी जो गुडविल बनी, उस गुडविल में एज ए सीनियर अफसर तो थे, लेकिन एक भाई की तरह, एक पेरेंट्स की तरह इन्होंने सदैव भूमिका वहाँ भी निभाई और यहाँ भी छोटे भाई की तरह। मैं थोड़ा शरारती टाइप का पुलिस वाला हूँ, छोटी मोटी गलतियाँ भी की तो इन्होंने मुझे यही कहा थोड़ा ध्यान। पानसेमल तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमदा के घड़गांव रोड पर PMGSY के अंतर्गत मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। मार्ग निर्माण के साथ ही उमरी नदी के पास एक रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन सामग्री उपयोग करने के लिए आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत SDM पानसेल रमेश सिसोदिया को मिलने पर नायब तहसीलदार सुनील सिसोदिया को निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। कार्य के निरीक्षण में ग्रामीणों ने निर्माण कार्य के मरूम के स्थान पर काली मिट्टी से भराव करने, रिटर्निंग वॉल के निर्माण में पत्थर डालकर ऊपर से माल भरने तथा समय समय पर पानी की तराई नहीं होने के आरोप लगाए। नायब तहसीलदार द्वारा मौका पंचनामा बनाकर कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारी को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। PMGSY के अंतर्गत ग्राम मेंद्राना के कांसुल खड़गी होकर गढ़गांव तथा मार्ग जाएगा, जिसकी दूरी करीब 6 किलोमीटर आसपास बताई जा रही है। फिलहाल अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की जांच तकनीकी स्तर पर करने की बात कही है। मेरा नाम हीरालाल एकनाथ निकुम है, मैं आमदा का निवासी, मूल निवासी। ये घड़े का कार्यक्रम चल रहा है, इसका ये अपने ये बनाने का वाल का, और नदी निर्माण आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी निर्माण होता है, ये धस जाएगा। इसलिए अपन इसमें सुधार चाहते हैं, जो तो अच्छे से अच्छे काम करना चाहिए। ब्राह्मण है, मैं आमदा का निवासी हूँ। ये उमरी नदी है और बहुत तेज़ गति से मतलब बहाव आता है, खेत में पानी चले जाता है, लोगों की भी ज़्यादा समस्या आती है। तो हमारी मांग है कि ये निर्माण थोड़ा अच्छा करा जाए। थोड़ा रेत भी मिट्टी टाइप आ रही है,
इस संदर्भ में इस काम को थोड़ा रोका जाए और अच्छे से निर्माण करा जाए। मेरा नाम दिनेश ब्राह्मण है, मैं ग्राम आमदा का निवासी हूँ और यहाँ पर PMGKY का रोड बन रहा है। पर यहाँ पर ये जो वाल बना है यहाँ पर नदी की रेत यूज़ करी जा रही है और बंडा डाल के इसको बनाया जा रहा है। हमारे ये मांग है कि बार यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए, ताकि ये कई सालों में अभी रोड बन रहा है, अभी व्यवस्थित तरीके से बनेगा, न तो फिर यहाँ पर बड़े बड़े जो वाहन चलते हैं खेतों के, गन्ने के ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, ये ऐसे ही दब जाएगा। नायब तहसीलदार खेतिया हूँ। आज धराड़ गांव से लेके आमदा में जो सड़क निर्माण हो रहा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको लेकर ग्रामीण जनों के द्वारा शिकायत की गई कि वहां पर घटिया सामग्री का निर्माण हो रहा। इसे तो SDM साहब के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया कि मौके पे जाकर वस्तु स्थिति का पंचनामा और जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। क्या क्या पाया सर निरीक्षण में? आज हम यहाँ पर देखा है कि रिटर्निंग वाल नदी के किनारे बनाई जा रही है, उसमें घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीण जनों की शिकायत थी। हमने इस हेतु तकनीकी दल का गठन हेतु अनुशंसा की SDM साहब। सर अवैध खनन भी देखा गया आपके द्वारा, क्या पाया गया उसमें? नदी के किनारे बंडा को लेके अवैध उत्खनन किया गया है, उसका भी प्रतिवेदन में पंचनामे में शामिल किया गया है उसको। सर क्या कार्यवाही की जाएगी? ये SDM साहब को प्रतिवेदन भेज दिया जाएगा, यहाँ से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आदर्श नगर पंचायत संकरगढ़ होने के बावजूद भी नगर वासियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। कूड़ा करकट जमा होने के कारण नालियां जाम हो गई हैं, जिसके चलते नालियों से दुर्गंध आने से वार्ड वासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नालियों की सफाई न होने के कारण दुर्गंध, गंदगी के साथ मच्छरों का आतंक बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी लोगों की परेशानियों का कारण बन चुका है। यह स्थिति हाथी गली सहित सभी वार्डों में देखने को मिल रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि जब भी संबंधित जिम्मेदारियों की शिकायत की जाती है, सुनवाई नहीं होती और न ही सफाई की जाती है। नगर वासियों का कहना है कि जिम्मेदार नालियों की सफाई करवाए और साथ ही मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए छिड़काव और फॉगिंग भी करवाए, जिससे बीमारियों से भी बचा जा सके। भाई साहब आपका नाम? राजू। नाली कब से साफ नहीं हुई यहाँ पे? नाली हम 4-5-6 महीने से रह रहे, कभी भी कोई कर्मचारी नाली साफ करने नहीं आया यहाँ पर। और नाली चौक है, बिल्कुल जाम, गंदगी बहुत है और मच्छर काटते हैं। 6-7 महीने से यहाँ रहते हैं। सामने कूड़ा पड़ा है। सामने कूड़ा पड़ा है। तो टाउन एरिया के जो सफाई कर्मचारी हैं यहाँ आते हैं कि नहीं आते? हफ्ते खान में आ जाते, कभी कभी आते हैं, नहीं तो कोई आते नहीं है कोई। नाली साफ नहीं करते? नाली साफ करते नहीं है, कभी कभी आ जाते हफ्ते खान में, महीना 15 दिन। आपने जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी शिकायत की थी? जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाते हैं, कोई वहीं से लौट आते हैं, क्या करें, अधिकारी नहीं मिलते। नीलकंठ महादेव मंदिर प्रथम वर्षगांठ पर अपने राम की कथा अनुष्ठान में आज साक्षात भगवान बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री पधारे, जिनका सिरोही से भीनमाल तक जबरदस्त स्वागत किया गया। महाकवि माघ के नगरी भीनमाल में पधारकर सबसे पहले कवि माघ को माल्यार्पण किया और फिर वाराश्याम भगवान के दर्शन कर महादेव मंदिर, जिसको नागभट्ट द्वारा 1400 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था, वहां पूजा अर्चना कर धर्म सभा को संबोधित किया और सभी को संदेश दिया कि आप साक्षात भगवान के हो जाओ, भक्ति में लीन हो जाओ और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कार्य को करो। इस वक्त की खास खबर खरगोन से, जहां खरगोन के भगवानपुरा में 10 फरवरी को विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुरा में आगामी 10 फरवरी को विशाल स्वास्थ्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिविर में इंदौर के लगभग 200 वरिष्ठ चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच एवं उपचार किया जाएगा। इस विषय को लेकर खरगोन कलेक्टर करमवीर शर्मा ने आम जनता से अपील की है कि इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आमजन पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं और स्वास्थ्य लाभ लें। नमस्कार, मैं करमवीर शर्मा, कलेक्टर खरगोन, आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि खरगोन के भगवानपुरा के ITI परिसर में 10 तारीख को, इसी माह की 10 तारीख को 9 बजे से शाम तक एक वृहद स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदौर के लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और सभी विधाओं में पारंगत डॉक्टर्स, लगभग ऐसे 150
अलग अलग विधाओं के पारंगत डॉक्टर्स वहां पर उस कैंप में मौजूद रहेंगे और विभिन्न प्रकार के चेकअप और डॉक्टरों की निःशुल्क सुविधाएं वहां उपलब्ध रहेगी, दवाइयां वहां उपलब्ध रहेगी। ये एक प्रकार से अपने आप में एक अनूठा हेल्थ कैंप है। अतः मैं भगवानपुरा की जनता, उस जनपद की जनता और आसपास के लोगों को जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 10 फरवरी की सुबह 9 बजे भगवानपुरा के ITI परिसर में आप उपस्थित हों और इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें। धन्यवाद।